नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम लोग हमारा 10वां इकाई स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें चर्चा करने से पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। तो बच्चों, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये कौन है, ये महान व्यक्ति कौन है? बिल्कुल सही, ये स्वामी विवेकानंद जी है, जिन्होंने हमें बताया कि जिंदगी का रास्ता हमें बना बनाया नहीं मिलता है। हमें उसके लिए स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है, हमें इसको स्वयं बनाना पड़ता है। तो इनके जीवन की एक छोटी सी कहानी हम आपको बताएंगे। तो एक बार की बात है, स्वामी जी को एक नदी पार करना था और वे नदी के पास खड़े थे। तभी वहां पर एक साधु आया और उसने पूछा कि आप स्वामी विवेकानंद जी हो? स्वामी जी ने कहा, जी हाँ, मैं ही हूँ। फिर साधु ने पूछा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? विवेकानंद जी ने बताया कि मैं नदी पार करना चाहता हूँ। तभी स्वामी ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो, यानी साधु ने क्या कहा, आप इतने बड़े इंसान हो, सभी आपको जीवन की प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, और आप ये छोटी सी नदी पार नहीं कर सकते? और उस साधु ने कहा कि मैं अभी आपको ये नदी पार करके दिखाता हूँ। फिर वो साधु उस नदी के ऊपर से गया, चल के गया और उसको पार किया और वापस विवेकानंद जी के पास पहुंचे। तभी वे बोले कि तुमने ये विद्या कितने सालों में सीखा है? तभी साधु ने कहा, मैंने पूरे 15 साल लगाया है इस विद्या को सीखने में। और उस वक्त स्वामी जी की नाव आ गया। तो स्वामी जी ने कहा कि आप भी मेरे साथ इस नाव में चलिए। तो विवेकानंद जी साधु को उस नाव में बिठाकर ले गए। और जैसे ही नाव उस पार पहुंचा, विवेकानंद जी ने उस नाविक को 1 रुपए दिए, यानी 50 पैसे विवेकानंद जी के और 50 पैसे उस साधु के। और स्वामी जी ने साधु से कहा, जो काम सिर्फ 50 पैसे में कर सकते हैं, उस काम को करने के लिए तुमने पूरे अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। अगर यही साल तुमने समाज सेवा में या लोगों की सेवा करने में लगाया होता, तो पूरी दुनिया तुम्हें भी जानती। मैंने यही किया, इसीलिए मुझे सब जानते हैं। यह सुन के साधु को पता चला कि हमें जो है ऐसे कार्य करना चाहिए हमारे जिससे कि लोगों का हित हो। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो समय है वो व्यर्थ के कामों में लगाते हैं, जिसका हमारे जीवन से कोई भी संबंध नहीं होता। तो बच्चों, हमें काम हमारा समय ऐसे कामों में लगाना चाहिए जिसका हमारे जीवन में महत्व हो। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें जो है किस तरह से हमारे समय का सही उपयोग करना चाहिए। चलिए, तो इसी कहानी के साथ आज हम लोग हमारी इकाई शुरू करते हैं, स्वच्छ भारत के लिए जागरूकता अभियान। ओके। इसको शुरू करने से पहले हमने जो हमारे पिछले क्लास में बताया आपको कि शौचालय की क्या क्या महत्व है ना? शौचालय का प्रयोग एवं महत्व के बारे में हमने चर्चा किया। शौच के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? सदैव शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? और शौचालय की स्वच्छता हमें जो है अच्छे से ध्यान देना चाहिए। चलिए, अब हम देखते हैं शौचालय बनाने के क्या क्या फायदे हैं। तो मेरे बच्चे, मुझे जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। मैं देखती हूँ आप लोग जो है कितना सही बताते हो। ओके। तो चलिए, हम लोग देखते हैं कि शौचालय बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो ये देखिए बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम खुले में शौच करेंगे तो जो बीमार बुजुर्ग होंगे वे कैसे जा पाएंगे, है ना? उनको मुश्किल होगी। तो जो बुजुर्ग लोग होंगे, जो बूढ़े लोग होंगे, जो बीमार लोग होंगे, उनके लिए शौचालय बनाने से फायदेमंद रहता है। दूसरी बात है हमारी महिला सुरक्षा, यानी
अगर खुले में जाकर इधर उधर बाहर शौच करेंगे तो महिलाओं की सुरक्षा की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो शौचालय का अगर हमने सही प्रयोग किया तो महिलाओं की सुरक्षा बनी रहती है। फिर तीसरा है बीमारियों से बचाव। अगर हम खुले में शौच करेंगे तो हमें पता है ना बच्चों कि मक्खियां मच्छर आदि पनपते रहते हैं। तो उन सब से बचाव के लिए हमें जो है शौचालय बहुत ही फायदेमंद होता है। और अगला है हमारी जंगली जानवरों से बचाव। तो हम लोग जो है शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं? जंगलों में जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। कई बार जो है बहुत जहरीले सांप या फिर बहुत जहरीले जीव जंतु होते हैं जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो जंगली जानवरों से बचाव के लिए भी जो है शौचालय बनाने से हमें फायदेमंद रहा है। तो क्या क्या है शौचालय की फायदे बताइए? जो बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक होती है, महिलाओं की सुरक्षा बनी रहती है, और हमें जो है बीमारियों से यानी बुजुर्गों एवं सॉरी बीमारियों से हमारी बचाव होती है ना, कि जो गंदगी इधर उधर नहीं फैलते, तो क्या होता है? बीमारियों से बचाव होता है। फिर जो है जंगली जानवरों से हमारी सुरक्षा, यानी जंगली जानवर जैसे कि सांप कीड़े आदि का काटने का भय भी नहीं रहता। तो ये सब जो है हमारे शौचालय के फायदे हैं। चलिए, तो बच्चों हमने जो है किसके बारे में चर्चा किया? अभी शौचालय के फायदे के बारे में हमने अभी चर्चा किया। अब हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? अब हम लोग जो है जो हमारा स्वच्छ भारत के लिए जागरूकता अभियान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सरकारी योजना के अंतर्गत क्या किया है? उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना, है ना, योजना का जो है आविष्कार किया। यानी वहां पर क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सरकारी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण, जो हमारा 2017 से 18 तक का है, उसकी शुरुआत किया। और इनका जो लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? पूरे उत्तर भारत को खुले में शौच से मुक्त करना, यानी खुले में शौच करने से मुक्त करना है। ये जो उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना के अंतर्गत जो आया, और इस योजना के अंतर्गत सरकार ने क्या किया? सभी गरीबों को धनराशि प्रदान किया, है ना, ताकि वे अपने अपने घरों में शौचालय बना सके, ताकि वे क्या कर सके? अपने अपने घरों में जो है शौचालय बनाने के लिए उन्हें क्या किया? उन्हें जो है धनराशि प्रदान किया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 12,000 रुपए राष्ट्रीय आवेदनकर्ता के खाते में डालेगी। ओके, जिससे कि जो है गरीबों को क्या हो सके? जो धनराशि प्रदान हो और वे शौचालय बनाने में उनसे सहायता ले सके। तो स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सारे ऐसे योजनाएं बनाई जाती है। बहुत सारे ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है बनाए गए हैं। तो हम लोग जरा देखें कौन कौन से ऐसे योजनाएं बनाई गई है, कौन कौन से ग्रामीण योजनाएं बनाई गई है। चलिए देखते हैं जरा। ये देखिए बच्चों, जो हमारी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2017 से 18 में शौचालय सहायता योजना, है ना, बनाई, की शुरुआत की। और यह योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत आती है। तो शौचालय निर्माण योजना कहाँ पे बना है? उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश में ये योजना बना है। चलिए और देखते हैं हम लोग कि क्या क्या। तो हमने अभी ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के बारे में चर्चा किया, और देखते हैं कौन कौन से कार्यक्रम हैं। जरा देखें हम लोग। चलिए, तो बच्चों हमारा जो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, जिसको हम लोग CRSP यानी सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम कहते हैं, यह ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता लाने का भारत का पहला राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था। उसके बाद जो है अगला है पूर्ण स्वच्छता अभियान, जो हमारे जिसको हम लोग क्या कहते हैं? TSC यानी टोटल सैनिटेशन कैंपेन। इसमें क्या होता है? ग्रामीण साफ सफाई कार्यक्रम का पुनर्निर्माण करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा
भारत में सफाई के पूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत किया है ना। तो इसमें किस बात की शुरुआत किया? पूर्ण स्वच्छता अभियान के बारे में इसमें जो है बच्चों, इसमें शुरुआत किया। चलिए, तो इसमें हमने क्या देखा? ग्रामीण साफ सफाई कार्यक्रम का पुनर्निर्माण करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा भारत में सफाई के पूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। अगला हमारा देखिए, स्वच्छ भारत अभियान। तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है। और इसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य गलियों सड़कों को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ करना है। यानी जो गलियां हैं, सड़कें हैं, उन सबको हमें क्या करना है? सफाई करना है और जो है कूड़े कचरे से मुक्त करना है। फिर जो है शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को भी कम करना या समाप्त करना हमारा स्वच्छ भारत अभियान का मिशन था। ओके, तो ये सब जो है हमारे भारत में चलाए गए, भारत सरकार द्वारा समय समय पर जो है हमारे केंद्र में भारत में चलाए गए अभियान है। चलिए, तो हमने जो है इन सब के बारे में अभी चर्चा किया। ओके, अब हम लोग जरा देखते हैं कि और कौन कौन से है। चलिए, तो जरा उसको आपको क्या करना है? आपको जो है लिखकर ठीक से पढ़ना है, कौन कौन से अभियान चलाए गए हैं, उन सब के उद्देश्य जो है क्या क्या था, इन सबको आपको क्या करना है? उन सबको आपको अच्छे से पढ़ कर आना है। ओके, तो हमने क्या क्या देखा बच्चों? हमने जो है ग्रामीण स्वच्छता पॉइंट्स को सारे लिख लीजिए, कार्यक्रम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। फिर जो है हमने पूर्ण स्वच्छता अभियान, पूर्ण स्वच्छता अभियान। ओके, फिर हमने क्या देखा? स्वच्छ भारत अभियान। तो ये सारी बातें जो है आपको पता होनी चाहिए, किस किस अभियान में क्या क्या चलाया है और इसमें जो है लक्ष्य क्या था। सभी का लक्ष्य जो है सफाई ही था। तो स्वच्छ भारत अभियान। ओके, तो ये सब जो है इस ये सारे जो है हमारे जागरूकता अभियान के रूप में चलाए गए, यानी जागरूक होने के लिए, जागरूक करने के लिए ये सब जो है बनाया गया। और इसके उपरोक्त जो है और भी बहुत सारे जो सुविधाएं, जैसे कि हैंडपंप की सुविधाएं, जल निकासी व्यवस्था, गांव की सफाई की व्यवस्था आदि भी जो है हमें मनाने को, यानी मनाया गया। तो जो हमारा 19 नवंबर है, इस बात को आपको याद रखना है, 19 नवंबर को हमारा विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है बच्चों? हमारा जो है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ओके, तो हमारा जो विश्व शौचालय दिवस है वो कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को हमारा विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो ये सारी बातें जो है आपको क्या करना है? आपको याद रखना है और सारे जो है पॉइंट वाइज आपको पढ़ना भी है। तो हमने देखा कि हमारा जो है स्वच्छ भारत अभियान, हमारे गांधी जी का सपना था जो भारत को स्वच्छ बनाना। स्वच्छ भारत अभियान जो है राम राज जैसे कहते हैं ना, वैसे ही स्वच्छ भारत अभियान भी भारत, जो हमारे गांधी जी थे उनका एक सपना था, जिसको हमें जो है, जो वे अपने रहते हुए पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हमें क्या करना है? हमें इस सपना को पूरा करना है और भारत की स्वच्छता को बनाए रखना है। ये देख रहे हो स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर, यानी सभी को बढ़ना है और स्वच्छता की ओर हमारे कदम को आगे रखना है, ताकि हम लोग जो है भारत को पूर्ण तरीके से स्वच्छ बना सके। तो बच्चों, ये हमारे इकाई इतना ही। अभी हमारा एमसीक्यू का समय हो रहा है, तो सब तैयार हो जाइए एमसीक्यू के लिए। चलिए।
सब अपने पेपर सब निकाल लीजिए, हम लोग जो है अभी एमसीक्यू करेंगे। तो पहला प्रश्न, सूखे कचरे को कौन से रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए? ए पीले रंग के, बी हरे रंग के, सी नीले रंग के। जल्दी से लिखिए। चलिए, हो गया। अगला प्रश्न देखिए। कंपोस्ट पिट में डाले कचरे से क्या बना सकते हैं? ए खाद, बी कागज, सी इनमें से कोई भी नहीं। क्या बना सकते हैं कंपोस्ट पिट में डाले गए कचरे से? चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़े। सबने लिख लिया? ओके। ओके, यस बोल रहे हैं, तो हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। एनाफिलिस नामक मादा मच्छर के काटने से क्या होता है? ए पीलिया, बी दस्त, सी मलेरिया। जल्दी उत्तर लिखिए, बहुत ही आसान है। ओके, हो गया। वेरी गुड, हम लोग आगे आगे चलते हैं। चलिए चौथा प्रश्न। खेती के लिए कीटनाशकों व रसायनों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये जो कथन है, पहला क्या है? ए ये कथन सत्य है, बी ये कथन गलत है, सी दोनों में से कोई भी नहीं। जल्दी आंसर आंसर लिखिए, इसमें से कौन सा है? चलिए हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सब जल्दी जल्दी लिख लीजिए। ओके, पांचवा प्रश्न। सार्वजनिक खाली भूमि पर क्या करना चाहिए? ए उद्योग लगाना चाहिए, बी वृक्षारोपण करना चाहिए, सी खाली छोड़ देना चाहिए। जल्दी लिखिए कि इसका उत्तर क्या है। चलिए छठवा देखिए, इसमें से कौन सा कथन गलत है? ए हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, बी शौच के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, सी शौचालय के आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए। इसमें से कौन सा कथन गलत है? चलिए सबने लिख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ए 19 अगस्त, बी 19 नवंबर, सी 19 जून। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। जल स्रोतों में संक्रमण के कारण यहाँ का पानी, यानी जल स्रोतों में जो संक्रमण होता है उसके कारण यहाँ का पानी क्या होता है? ए पीने योग्य होता है, बी स्वच्छ पानी होता है, सी पीने योग्य नहीं रहता है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है वो आप लिखिए। चलिए हो गया। अब हमारा नौवां प्रश्न देखते हैं। शौचालय बनाने के क्या फायदे हैं? ए शौचालय के प्रयोग से अनेक बीमारियों से बचाव होता है, बी महिलाओं की सुरक्षा बनी रहती है, सी उपरोक्त सभी। इसमें से जो सही उत्तर है वो आप लिखिए। फायदे क्या है शौचालय बनाने के? चलिए हम लोग हमारे 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना का उद्देश्य क्या है? ए खुले में शौच करने से मुक्त करना, बी घरों को सुंदर बनाना, सी इनमें से कोई भी नहीं। किसी का कोई छूट गया है तो आप बोल सकते हो, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। चलिए तो सारे बच्चे मेरे अब उत्तर के लिए तैयार हो जाइए। अभी हम जो है आपको आंसर्स टिक करवाएंगे और आप चेक कीजिए कि आपने जो लिखा है वो सही है या गलत है। चलिए पहला प्रश्न देखिए बच्चों। सूखे कचरे को कौन से रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए? जल्दी बताइए, मुझे आंसर्स बताइए। बिल्कुल सही, नीले रंग के। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, नीले रंग के। ओके। चलिए अगला देखिए दूसरा। कंपोस्ट पिट में डाले कचरे से क्या बना सकते हैं? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, हम लोग उसका जो है क्या बना सकते हैं? खाद बना सकते हैं, है ना। चलिए अगला देखिए, तीसरा देखिए। एनाफिलिस नामक मादा मच्छर के काटने से क्या होता है? बताइए क्या होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरे सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मलेरिया होता है।
चौथा देखिए, खेती के लिए कीटनाशकों व रसायनों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बताइए ये कथन कैसा है? ये कथन सत्य है, गलत है, या कोई भी नहीं? बिल्कुल सही, ये कथन सत्य है, क्योंकि हमें जो है अत्यधिक प्रयोग क्या नहीं करना चाहिए? खेतों में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके, ये बिल्कुल सत्य है। पांचवा देखिए, सार्वजनिक खाली भूमि पर क्या करना चाहिए? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, वृक्षारोपण करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? वृक्षारोपण करना चाहिए। इसमें से कौन सा कथन गलत है? जल्दी बताइए, कौन सा कथन गलत है? बिल्कुल सही, ए है ना, हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। ये गलत कथन है, क्योंकि हमें जो है क्या करना है? बिल्कुल कम से कम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करना है, यानी करना ही नहीं है। अब अगला बताइए, जो हमारा विश्व शौचालय दिवस है कब मनाया जाता है? बताइए। बिल्कुल सही, जो है हमारा 19 नवंबर को बनाया जाता है। चलिए आठवां देखिए, जल स्रोतों में संक्रमण के कारण यहाँ का पानी कैसा हो जाता है बच्चों? बताइए। पीने योग्य नहीं रहता, है ना? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप। शौचालय बनाने के क्या फायदे हैं? सी, ओके, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि शौचालय के प्रयोग से अनेक बीमारियों से बचाव होता है और महिलाओं की सुरक्षा भी बनी रहती है। तो दोनों सही है, उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए। ए, ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, खुले में शौच करने से मुक्त करना, यानी क्या है? खुले में शौच ना करना, है ना, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही सही जो है जवाब दिए। और अगले कक्षा में आप इसी तरह से तैयार रहिएगा, हम लोग अपनी अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।